हेलो, माय नेम इज अक्षय। वेलकम टू विजयास रेसिपीज। गाइस, तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो है पनीर मटर पुलाव। मैं तो यही मानता हूँ कि पनीर आप किसी भी चीज़ में ऐड कर दो तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे तो खासकर आप कच्चा पनीर भी खिला देते ना, मैं खा लेता हूँ ऑनेस्टली। कभी कभी ये करता भी हूँ, मतलब जब मैं दुकान से पनीर लेके आता हूँ, मेरा ऑन द वे में पनीर खाने का मन करता है। मैं इतना एक्साइटेड रहता हूँ पनीर के रेसिपीज़ के लिए। बट जब मम्मी से पनीर काट रही भी होती है ना, तो मैं तब भी मम्मी को बोलता हूँ कि नहीं, मुझे थोड़ा दे दो, और मैं कच्चा पनीर खा जाता हूँ बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ पनीर। सो पनीर मटर पुलाव, एंड इट कैन इवन बी कॉल्ड पनीर मटर मसाला पुलाव बिकॉज देयर आर a lot of masalas which are going to be added, and वो सिर्फ टेस्ट को एनहांस ही करने वाला है। सो गाइस, पनीर मटर मसाला पुलाव आज बनाएंगे। मैं मम्मी को भी तुरंत बनाने बोलता हूँ, एंड उसके बाद आप इसको अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। एंड इफ यू गाइस लाइक आवर रेसिपी, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएंगे जैसे हम लोग उसे अपलोड करते हैं। लेट्स मेक द रेसिपी गाइस। पनीर मटर पुलाव या पनीर मटर मसाला पुलाव बनाने के लिए हमने ये 2 कप बासमती राइस लिया है। इसे हम 2-3 बार धो लेंगे। हमने ये बासमती राइस को 2-3 बार अच्छी तरह से धो लिया है। इसमें हम पानी डालेंगे और इसे 20 मिनट तक सोक करके रखेंगे। जब तक ये राइस सोक होता है, हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। हमने गैस ऑन कर लिया है। पैन में डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल। इसमें ये हाफ कप कैश्यू नट्स फ्राई कर लेंगे। कैश्यू नट्स फ्राई हो गए। अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। हमने कैश्यू नट्स को फ्राई करके प्लेट में निकाल लिया है। उसी पैन में हम ये रेजिन्स है, किशमिश डालेंगे। किशमिश को भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी पैन में हम 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। और ये 250 ग्राम्स पनीर क्यूब्स हम फ्राई करेंगे। 250 ग्राम पनीर को हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। पनीर भी फ्राई हो गया है, इसे भी हम प्लेट में निकाल देते हैं। हमने पनीर फ्राई करके प्लेट में निकाल लिया है। हमने गैस ऑन कर लिया है। पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। दो टेबलस्पून ऑयल भी डालेंगे। आप सिर्फ घी में भी बना सकते हैं। दूसरा टेबल स्पून हमने और 1 टीस्पून ऑयल डाला है। तेल और घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून जीरा। बाकी सारे खड़े मसाले डालेंगे। 1 तेज़पत्ता, 5-6 इलायची, 5-6 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च और दालचीनी। 3 ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड। अनियन स्लाइस। अनियन को हमने पतले टुकड़ों में काट लिया है।
ऑनियन हल्का सा फ्राई हो गए। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 कप ग्रीन पीस। ग्रीन पीस को 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम डालेंगे ये 2 टमाटर। इसमें हम बाकी सारे मसाले डालेंगे। ये 1 टीस्पून नमक, हम यहाँ सी सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी, ये ऑप्शनल है, हम कलर के लिए डाल रहे हैं, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अनियंस और टमाटो सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें डालेंगे ये सोक्ड बासमती राइस, हमने पानी अलग कर लिया है। मिक्स कर लेते हैं और इसे हम 2 मिनट तक राइस को भी फ्राई करेंगे। राइस को हमने 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमने 2 कप राइस लिया है, हम 4 कप पानी डालेंगे। हम ये पानी टेस्ट करके सॉल्ट चेक करेंगे। सॉल्ट थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए हम 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। पैन को हम कवर करेंगे और 10 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हमें लीड हटा देते हैं। हाफ कुक हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे ये रोस्टेड कैश्यू नट्स और ये रेजिन्स। इसमें डालेंगे ये फ्राइड पनीर, मिक्स कर देते हैं। फिर इसे कवर कर लेंगे और लो फ्लेम में इसे 5 मिनट तक कुक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हमें लीड हटा देते हैं। हमारा ये राइस अच्छी तरह से कुक हो गया है और ये पूरा वाटर भी इवापोरेट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये चॉप्ड कोरिएंडर, मिक्स कर देते हैं। हमारा ये पनीर मटर पुलाव या पनीर मटर मसाला पुलाव तैयार है। गैस ऑफ कर देते हैं। पैन को कवर करेंगे और इसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। बाद में इसे हम बाउल में सर्व करेंगे। हमारा ये पनीर मटर पुलाव या पनीर मटर मसाला पुलाव तैयार है। हमने इसे सर्व किया है दही के साथ।